हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन, इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज के अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर जो हमारे जेसन फाइल होने वाली है, अपन लोकल जेसन होने वाली है, उसको अपन किस तरीके से उसमें से डेटा को फेच कर सकते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में। ओके, तो इस चीज को अपन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना देर क्यों करते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप एक कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है और आप अपना टेक इंडस्ट्री के अंदर एक अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ रिसोर्सेज फॉलो करने होंगे। लेकिन आपको क्या कि ऑनलाइन तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर चीजें आपको नहीं मिलने वाली। तो उस इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए न्यूटन स्कूल ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इसके अंदर क्या होने वाला है, बेसिकली आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम होगा। उसमें आपको मेंटर जो होंगे वो आपको मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करवा रहे होंगे। ओके, और जो न्यूटन स्कूल का है वो 800 से ज्यादा कंपनियों के साथ नेटवर्क है, और आपका मेंटरशिप जैसे कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आप इसमें स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका एक पूरा कंप्लीट टाइम दिया जाएगा पूरा मेंटरशिप में, जिससे आप इन कंपनियों को इजीली क्रैक कर सकते हो। और इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, तो बस गाइस, ये था न्यूटन स्कूल के मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, जिसमें अपन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी लोकल जेसन फाइल होती है उसमें से अपन डेटा को किस तरीके से फेच कर सकते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो अपन यहाँ पे एपीआई कॉल के बारे में देखने वाले हैं। तो मैं अपने वीएस कोड एडिटर में आता हूँ। तो यहाँ पर मैं आज का अपने VS कोड एडिटर में। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक npx create react ऐप कमांड रन करेंगे तो हमें क्या होगा, एक रिएक्ट का एक बोलरप्लेट कोड आने वाला है। ओके, वो ही मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। जैसे अपन क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे, बोलरप्लेट कोड आ जाएगा। ओके, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे डेटा डॉट जेसन फाइल बना रखी है। इसमें हमारे पास कुछ कंट्री का डेटा होने वाला है, अपन इसी को यूज करने वाले हैं। ओके, इस पब्लिक डायरेक्टरी में है मेरी डेटा डॉट जेसन, इसके से अपन रिक्वेस्ट करेंगे और डेटा को लेके आने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में आता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे यूज करनी होंगी, वो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा यूज स्टेट हुक, सेकंड हमारा यूज इफेक्ट हुक, और लास्ट में हमारा है फेच एपीआई। तो इन तीन पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तीनों पे अलग अलग। तो उनका जो भी लिंक होगा आई कार्ड में प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि अपन किसके बारे में देखने वाले, यूज इफेक्ट हुक को यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट हुक को यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ में इसको यूजेस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट को इस तरीके से यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो यूज इफेक्ट का एक अपन कब यूज करते हैं, तो यूज इफेक्ट हुक का अपन यूज कर रहे होते हैं हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर साइड इफेक्ट परफॉर्म करवाने के लिए। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, ये ले रहा होगा हमारा कॉलबैक फंक्शन। कॉलबैक फंक्शन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, और सेकंड चीज जो हो रही है यहाँ पे ले रहा होगा मैं एरे लिस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अपन इसके एरे अगर सिंगल एरे इस तरीके से पास करें तो ये हमारा क्या होगा, जब हमारा पेज रेंडर होगा उसके जस्ट बाद ही हमारा यहाँ पे यूज इफेक्ट के लिए कॉल हो जाने वाला है। ओके, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपल एक मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाला हूँ गेट डेटा। तो जैसे मेरा यहाँ पे पेज रेंडर हो, सॉरी मैं को करना होगा गेट डेटा। जैसे मेरा पेज रेंडर हो, ये मेरा यूज इफेक्ट के अंदर जो चीजें हैं वो मेरी कॉल हो जानी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा गेट डेटा है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एपीआई से फेच एपीआई की हेल्प से अपन कॉल करने वाले हैं इन सब चीजों को। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल बनाने वाला हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन बनाने वाले इस तरीके से। ओके, और फंक्शन का नेम रखने वाले गेट डेटा करके। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ओके, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सिंपल फेच एपीआई का यूज करेंगे। तो फेच एपीआई के अंदर क्या होगा, सिंपल इस तरीके से फेच। ओके, और इसके बाद आपको पता ही है कि यहाँ पे 2 दिन की ये प्रोमिसेस रिटर्न करता है, तो 2 दिन की हेल्प से अपन इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसके अंदर कैसे पास करनी होगी, हमें जो फाइल जो नेम होने वाला वो पाथ में ऐड करना होगा, तो डेटा डॉट जेसन। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक हेडर्स भी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ओके, ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक हेडर ऐड कर दिया है। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको पता है कि जो हमारा फेच एपीआई होता है प्रोमिसेस रिटर्न करता है, और उसको हैंडल करने के लिए अपन सिंपल देन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट देन यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे सिंपल हमारा रेस्पॉन्स। ओके, रेस्पॉन्स इस तरीके से, और इस रेस्पॉन्स को अपन क्या करने वाले हैं, सिंपल इसको जेसन में रिटर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, अब जो ये वाली जो चीज है, जो मेरी रेस्पॉन्स डॉट जेसन है, ये भी मेरा एक प्रोमिस ही रिटर्न करेगा। तो उसको हैंडल करने के लिए अपन यहाँ पे सिंपल क्या यूज करने वाले हैं, एक और देन का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देन, और अब इसके अंदर सिंपल मेरे पास क्या होने वाला है, डेटा। अब जो मेरा एक्चुअल में जो डेटा होगा वो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में क्या डेटा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल डेटा को इस तरीके से रखता हूँ, और अब पेज को सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे अपन चलते हैं हमारे कंसोल पे चलने वाले। ठीक है, तो कंसोल पे आने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आता हूँ हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, और सिंपल कंसोल पे
तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक एरे 10 करके मेरे पास एक डेटा आ चुका है, जो मैंने यहाँ पे कहाँ पे सेव कर रखा था, जो मैंने सेव कर रखा था मेरे यहाँ पे इस वाली फाइल के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या किया, डेटा को फेच करके लेके आ चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चीज हमें क्या करनी है, सेकंड चीज हमें करनी है, जो हमारे पास डेटा है इसको स्टोर करवाएंगे ना, तो स्टोर अपन किस तरीके से करवाएंगे, तो उसके लिए अपन यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज करने वाले हैं। तो उसकी हेल्प से क्या करेंगे, सिंपल एक हमारे एरे वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवा के रख लेंगे जो भी हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन की स्टेट होने वाली है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टेट वेरिएबल यहाँ पे मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से, किस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से यूज स्टेट हुक। ओके, अगर आपको इसके बारे में ये सारी चीज समझ नहीं आ रही कि मैं यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट और गेट ये हमारी फेच पे मैं किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, तो मैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है सारी चीजों को। ओके, तो सबसे पहले अपन एक इनिशियली वैल्यू लेने वाले हैं इस तरीके से, यहाँ पे मैं जेसन, ओके नहीं इसको डेटा रखने वाले हैं डेटा, और जो सेकंड चीज होगी वो इसको अपन रखते हैं सेट डेटा। ओके, अब इसी के साथ अपन क्या करेंगे, इस डेटा को कुछ जेसन फाइल ले देते हैं, इसको नाम दे देते हैं माई जेसन। ओके, और अब यहाँ पे अपन जो हमारा सेट डेटा है उसको यहाँ पे कॉल करने वाला है, ठीक है इस तरीके से सेट डेटा, और इसके अंदर जो अपन रखने वाले हैं वो क्या होगा, माई जेसन। ओके, तो जैसे ये मेरा रैम पेज रेंडर होगा, मेरा यूज इफेक्ट कॉल होगा, यूज इफेक्ट कॉल होते ही इसके अंदर जो मेरा फंक्शन है वो भी इन्वोक हो जाएगा। जैसे ये इन्वोक होगा, यहाँ पे मेरी फेच एपीआई है, फेच एपीआई यहाँ पे जाएगी, इससे मेरे डेटा को फेच करके लेके आएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या यूज किया हूँ, 2 लाइन का यूज किया हूँ, यहाँ पे डेटा को सॉरी रेस्पॉन्स डॉट जेसन किया, तो ये भी मेरा प्रोमिस रिटर्न करेगा। प्रोमिस रिटर्न करने के बाद जो मेरे एक्चुअल डेटा आ रहा है उसको यहाँ पे मैं सेट डेटा के अंदर इसको स्टोर करवा लिया हूँ। ओके, तो ये मेरी सेकंड चीजें हो गई। अब हमारी जो लास्ट चीज जो बची हुई है ना, वो अपन को क्या करना है कि जो भी हमारे पास डेटा आया है ना एक्चुअली में, उसको रेंडर भी करवाना है। तो मैं रेंडर कैसे करवाऊंगा, तो यहाँ पर आप देखिए डेटा डॉट जेसन है ना, तो इसमें मेरे पास कंट्री का नेम जो होने वाला है, कंट्री का नेम जो होगा उसको मैं क्या करने वाला हूँ, रेंडर करवाने वाला हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आने वाला हूँ मेरे इस वाली फाइल में, और उसके लिए अपन सिंपल क्या यूज करेंगे, इस तरीके से डेटा। ओके, डेटा, और इसके साथ यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा डेटा क्या होने वाला है, उसकी लेंथ 0 से ज्यादा हो, मतलब हमारे पास एक्चुअल में डेटा फेच होके आए, तभी हमें रेंडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, एंड यहाँ पे इस तरीके से एंड ऑपरेटर। ओके, अब इसके बाद अपन सिंपल क्या यूज करेंगे, मैप मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास डेटा आया है वो एक एरे लिस्ट होने वाली है, और जो एरे लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट को अपन क्या करेंगे, मैप मेथड की हेल्प से आइटरेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल डेटा डॉट मैप, ओके इस तरीके से मैप। अब आपको पता है कि मैप फंक्शन क्या लेगा, एरे के हर एक एलिमेंट के लिए इन्वोक हो रहा होगा। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से, और इसके बाद क्या होगा, मेरे को कंट्री नेम रिटर्न करवाना है, मतलब मेरे को जेएसएक्स का पार्ट रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करना होगा। ओके, इसके बाद अपन सिंपल एक H1 हेडिंग के अंदर जो भी कंट्री नेम है ना वो अपन यहाँ पे रेंडर करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से H1। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले मेरा वैल्यू का मतलब क्या होगा, तो मैं आपको वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वैल्यू क्या होगा, मेरा इस एरे का एक फर्स्ट एलिमेंट हो गया एरे, इसके अंदर मेरा सिंपल क्या होने वाला है, वैल्यू, ये मेरा एरे का एलिमेंट होगा एक। अब मेरे को डॉट नेम करूंगा तो मेरे पास एक्चुअल में जो नेम होने वाला कंट्री नेम वो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, इस तरीके से वैल्यू डॉट नेम। तो अगर मैं अब पेज को सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे चले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा कंट्री नेम है वो मेरे पास इस तरीके से आ चुके हैं। जो मेरी कंट्री नेम मेरे डेटा डॉट जेसन के अंदर थे वो मेरे पास इस तरीके से आ चुके हैं। अब मेरे को ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका थर्ड स्टेप, लेकिन आप यहाँ पे आप देखिए कुछ एरर मेरे को शो कर रहा है, ईच चाइल्ड इन लास्ट शुड हैव ए यूनिक की। तो यूनिक की होनी चाहिए, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक की यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे की इस तरीके से, और इसको क्या करेंगे सिंपल वैल्यू डॉट आईडी, क्योंकि हर एक यहाँ पे मैंने जो आईडी सेट की है ना वो यूनिक होने वाली है। तो यूनिक का मतलब क्या है कि जो हमारा मैप मेथड होगा हर एक एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा। ओके, अगर मैं अब पेज को सेव करूं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे पास अब फिलहाल मेरे पास कोई भी एरर नहीं होने वाली। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे कंसोल पे मेरे को वार्निंग शो कर रहा था ना वो भी मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे नहीं होने वाली। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसमें अपन क्या देखे हैं, 3-4 चीज अपन देख चुके हैं, किस तरीके से फेच कर सकते हैं, किस तरीके से रेंडर करवा सकते हैं डेटा को। ओके, और लास्ट में मैंने आपको की वाली जो हमारी प्रॉब्लम्स वार्निंग आई थी उसको भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट रहे, कोई भी सजेशन से रहे वीडियो को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो बस गए आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।